यूनिट 2 सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सोशल स्ट्रक्चर। यूनिट 2 का पार्ट फर्स्ट है सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर। परिचय। सामाजिक संरचना समाजशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण और जटिल अवधारणाओं में से एक है। यह पैटर्न वाले रिश्तों और संसाधनों को संदर्भित करती है जो एक समाज बनाते हैं। सामाजिक संरचना वह ढांचा है जो सामाजिक अंतक्रिया का मार्गदर्शन करता है और लोगों को समाज में अपनी जगह का बोध कराने में मदद करता है। यह नोट सामाजिक संरचना की अवधारणा का गहराई से अन्वेषण करेगा जिसमें इसकी विभिन्न घटक, कार्य और सैद्धांतिक दृष्टिकोण शामिल हैं। सामाजिक संस्था ऐसी संरचना है जो मानव समाजों द्वारा उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। वे मानदंडों, विश्वासों और प्रथाओं का एक समूह होता है जो समाज में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक संपर्क के लिए एक ढांचा प्रदान करने, स्थिरता सुनिश्चित करने और समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। यह पत्र सामाजिक संस्थाओं की समाजशास्त्रीय अवधारणा का चर्चा करेगा जिसमें उनकी परिभाषा, कार्य, प्रकार और उदाहरण शामिल है। सामाजिक संरचना के घटक। सामाजिक संरचना कई प्रकार के घटकों से बनी होती है जो एक साथ मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए काम करते हैं। इन घटकों में संस्थान, संगठन, सामाजिक समूह और सामाजिक पदानुक्रम शामिल हैं। संस्थान औपचारिक संरचना है जो समाज में व्यवहार का मार्गदर्शन करती है जैसे कि परिवार, धर्म, शिक्षा और सरकार। संस्थान सामाजिक संपर्क के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं और वे व्यक्तियों को समाज के भीतर उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने में मदद करते हैं। संगठन औपचारिक समूह होते हैं जो विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। वे निजी या सार्वजनिक, लाभकारी या गैर लाभकारी हो सकते हैं और समाजों की विभिन्न स्तरों पर मौजूद हो सकते हैं। समुदाय को नौकरी, सेवा या सामान प्रदान करके सामाजिक संरचनाओं को आकार देने में संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक समूह जैसे लोगों का संग्रह होता है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। वे साझा हितों, विश्वास, मूल्यों, सामाजिक स्थिति सहित विभिन्न प्रकार कारकों पर आधारित हो सकते हैं। सामाजिक समूह सामाजिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दूसरों को अपनेपन और जुड़ाव की भावना प्रदान करते हैं। सामाजिक पदानुक्रम उन तरीकों को संदर्भित करता है जिनमें समाज स्थिति और शक्ति द्वारा व्यवस्थित होता है। सामाजिक पदानुक्रम धन, जाति, लिंग और सामाजिक वर्ग सहित विभिन्न कारकों पर आधारित हो सकते हैं। सामाजिक पदानुक्रम सामाजिक असमानता को आकार देने और संसाधनों और अवसरों तक पहुंच निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना समाज में कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन कार्यों में सामाजिक व्यवस्था बनाना, सामाजिक पहचान प्रदान करना और सामाजिक परिवर्तन को सुगम बनाना शामिल है। सामाजिक व्यवस्था बनाना। सामाजिक संरचना सामाजिक संपर्क के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है जो सामाजिक व्यवस्था बनाने में मदद करती है। सामाजिक संरचना समाज में कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन कार्यों में सामाजिक व्यवस्था बनाना, सामाजिक पहचान प्रदान करना, सामाजिक परिवर्तन को सुगम बनाना शामिल है। सामाजिक व्यवस्था बनाना सामाजिक संरचना सामाजिक संपर्क के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है जो सामाजिक व्यवस्था बनाने में मदद करती है। औपचारिक नियमों, मानदंडों की स्थापना करके सामाजिक संरचना व्यक्तियों को समझने में मदद करती है। इनमें विभिन्न सामाजिक स्थितियों में उनमें कैसा व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। सामाजिक पहचान प्रदान करना। सामाजिक संरचना व्यक्तियों को सामाजिक पहचान की भावना भी प्रदान करती है। विभिन्न सामाजिक समूह पदानुक्रमों से संबंधित होने से व्यक्ति समझ विकसित कर सकती है कि दूसरों के संबंध में कौन है। सामाजिक परिवर्तन को सुगम बनाना। सामाजिक संरचना भी सामूहिक कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन के लिए सुविधा प्रदान कर सकती है। सामाजिक समूह संस्थानों में संगठित होकर व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सोशल स्ट्रक्चर। समाजशास्त्र में विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया गया है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में संरचनात्मक, कार्यात्मक, संघर्ष सिद्धांत और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शामिल है। संरचनात्मक कार्यात्मकता। यह परिप्रेक्ष्य सामाजिक संरचनाओं को आपस में जुड़े भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। संरचनात्मक प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक संरचना का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट कार्य करता है और कहीं किसी एक भाग के में कोई भी व्यवधान पूरे सिस्टम के लिए हो सकता है। संघर्ष सिद्धांत। यह परिप्रेक्ष्य सामाजिक संरचना को असमान व्यक्तियों, शक्ति संबंधों की एक प्रणाली के रूप में देखता है। संघर्ष सिद्धांतकारों के अनुसार प्रमुख समूह द्वारा शक्ति के प्रयोग के माध्यम से सामाजिक पदानुक्रम और असमानताओं को बनाए रखा जा सकता है। प्रतीकात्मक
प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यह परिप्रेक्ष्य उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें व्यक्ति प्रतीकात्मक संरचनाओं को बनाने और बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार सामाजिक संरचनाएं निश्चित नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से लगातार बातचीत और फिर से बातचीत की जा रही है। निष्कर्ष: सामाजिक संरचना एक जटिल और बहुआयामी धारणा है जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में केंद्रीय है। यह संस्थानों, संगठनों, सामाजिक समूहों, सामाजिक पदानुक्रम सहित विभिन्न घटकों से बना होता है। सामाजिक संरचना समाज में कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था बनाना, प्रदान करना शामिल है। सामाजिक पहचान, सामाजिक प्रयत्न की सुविधा होती है। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सोशल इंस्टीट्यूशंस। सामाजिक संस्थाओं की परिभाषा: सामाजिक संस्थाएं प्रथाओं, नियमों के जटिल मानकीकृत सेटों के संदर्भित करती है जो समाज द्वारा बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाती है। वे एक समाज की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, धार्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। सामाजिक संस्थानों की विशेषता उनके स्थायित्व, जटिलता और नियंत्रणशीलता से होती है। ये स्थायी संरचनाएं होती हैं जो समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ विकसित हुई है। सामाजिक संस्थाओं के कार्य: सामाजिक संस्थाओं के समाज में कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। वे सामाजिक अंतःक्रिया के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ पूर्वानुमानित और स्थिर तरीके से बातचीत कर सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं भी व्यवहार को विनियमित करती हैं, सामाजिक मानदंडों, मूल्यों को लागू करती हैं और विचलित व्यवहार को दंडित करती हैं। वे पहचान और व्यक्तियों से संबंधित होने की भावना प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें दूसरों के संबंध में खुद को परिभाषित करने में मदद मिलती है। अंत में सामाजिक संस्थाएं सामाजिकरण का एक साधन प्रदान करती है, व्यक्तियों को उनके समाज के मानदंडों, मूल्यों को सिखाती है और उन्हें समाज में उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार करती है। टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस: कई अलग अलग प्रकार की सामाजिक संस्थाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपने अपने विशिष्ट कार्य विशेषता होती है। इनमें निम्नलिखित है। परिवार सबसे मौलिक सामाजिक संस्था है जो सामाजिक संगठन की बुनियादी इकाई प्रदान करती है। यह बच्चों की परवरिश, भावनात्मक समर्थन प्रदान करने और सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है। शिक्षा एक सामाजिक संस्था है जो ज्ञान, कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदार है। ये व्यक्तियों के भी उपकरण प्रदान करते हैं जिनकी उन्हें समाज में भाग लेने और पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। धर्म एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्तियों को उद्देश्य, अर्थ और अपनेपन की भावना प्रदान करता है। यह नैतिक व्यवहार के लिए ढांचा प्रदान करता है और नैतिकता संबंधी मुद्दों का मार्गदर्शन करता है। सरकार एक सामाजिक संस्था है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह कानून और नियमों को लागू करता है और यह राजनीतिक भागीदारी के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था एक सामाजिक संस्था है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वातावरण के लिए वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। यह व्यक्तियों को अपने परिवार के समर्थन करने के साधन प्रदान करता है, समाज की समग्र समृद्धि में योगदान देता है। एग्जाम्पल: सोशल इंस्टीट्यूशन। आधुनिक समाज में सामाजिक संस्थाओं के कई उदाहरण होते हैं। इनमें शामिल है विवाह एक सामाजिक संस्था है जो परिवार को निर्माण और बच्चों के पालन पोषण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। स्कूल सामाजिक संस्थान है जो व्यक्तियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, उन्हें समाज में उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं। चर्च सामाजिक संस्था है जो व्यक्तियों को समुदाय, उद्देश्य और अर्थ की भावना प्रदान करते हैं। वे नैतिक मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और आध्यात्मिक विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। अदालतें सामाजिक संस्था है जो कानून और नियमों को लागू करने और व्यक्तियों के बीच विवादों को संचालने के लिए जिम्मेदार है। बैंक भी एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्तियों को अपने धन को संग्रहित करने, प्रबंधित करने हेतु साधन प्रदान करती है। वो व्यक्तियों को उनके वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हुए ऋण प्रदान करते हैं। निष्कर्ष: सामाजिक संस्थाएं आवश्यक संरचनाएं होती है जो सामाजिक संपर्क के लिए एक ढांचा प्रदान करती है, व्यवहार को विनियमित करती है, समाज को बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है। वे टिकाऊ, जटिल और निश्चित संरचना होती है जो समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ विकसित होती है। सामाजिक संस्थाएं समाज और व्यक्तियों के व्यवहार, मूल्यों, विश्वासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक समाज की गतिशीलता को समझने के लिए सामाजिक संस्थाओं के कार्यों, प्रकारों और उदाहरणों को समझना आवश्यक है।